चैप्टर 2 श्लोका 44। हम लोग कृष्ण भगवान जी से प्रे करेंगे कि हम हमारी क्लास उनको ऑफर करते हैं, चैंटिंग सब कुछ उनको ऑफर करते हैं, उनको बो डाउन करते हैं बार बार 1000 बार भी चैंटिंग करेंगे। 44 बुआ चैंटिंग करें। आप म्यूट। श्री हाँ, कृष्ण। हाँ। श्री कृष्ण। भोगेश्वर्य भोगेश्वर्य प्रसक्तानां 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 तया परित तया तया परित परित चेतसां चेतसां व्यवसायात्मिका व्यवसायात्मिका बुद्धि बुद्धि समाधौ समाधो न विधीयते। न विधीयते। श्लोका 45। त्रैगुण्या त्रैगुण्य विषया वेदा विषया वेदा त्रैगुण्यो त्रैगुण्यो भवार्जुन भवार्जुन निर्द्वन्द्वो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो नित्यसत्त्वस्थो निर्योग निर्योग क्षेम आत्मवान्। क्षेम आत्मवान्। श्लोका 46। यावानर्थ यावानर्थ उत्पाने उद्पाने सर्वतः सर्वतः सम्प्लुतोदके सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु बॉक्स में ना वेदेषु ब्राह्मणस्य ब्राह्मणस्य विजानतः। विजानतः। थैंक यू। श्लोका 46। तो हमने देखा था कि कृष्ण भगवान जी हमें बुद्धि ज्ञान दे रहे थे कि है ना, कैसे हमें सॉरी कि कैसे हमें जब हम कोई काम करते हैं तो हमें सिर्फ उस काम के ऊपर फोकस करना चाहिए और ना कि मन को इधर उधर भगाना चाहिए। तो ये हर चीज के लिए लागू होता है। जब आप कुछ भी करते हैं, जब ये हम क्लास में बैठे हैं तो हमारा पूरा फोकस इस क्लास पे होना चाहिए। हमने क्या चैंटिंग की, हमने क्या सीखा, है ना। चाहे हमारे घर में बहुत काम हो, फिर भी हमें हमारे दिमाग के घोड़ों को सबको एक जगह लाके एक ही काम पे हमारा ध्यान लगा के रखना चाहिए, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे घोड़े होते हैं, सब इधर उधर भागते हैं। तो हमें सबको एक तरफ लाके एक ही काम, जब हम एक काम करें उसी काम पे हमको ध्यान लगाना है पूरे तरीके से, है ना कि 10 काम में एक टाइम पे आप 10 काम के बारे में सोच रहे हो और 10 काम कर रहे हो, तो कोई भी काम पूरी तरीके से नहीं होता है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हमें बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे जो बहुत से लोग हैं जो, है ना, जिनको सांसारिक सुख के लिए वो सिर्फ उसी सुख से जो पूजा करेंगे वो सुख मिला बस उतनी ही पूजा करते हैं, वो बहुत लिमिटेड पूजा पाठ या यज्ञ या होम करते हैं। तो संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं क्योंकि उनको सिर्फ सांसारिक सुख चाहिए। जैसे किसी को तरक्की चाहिए तो किसी ज्ञानी के पास चला गया कि तरक्की के लिए क्या पूजा करूं, बस उतनी पूजा किया, तरक्की मिली, खुश, खत्म। फिर दूसरे खुशी के लिए फिर किसी ज्ञानी के या एस्ट्रोलॉजर के पास गया, ज्योतिष के पास, और उतनी पूजा करके उतनी खुशी में वो खुश है। तो कृष्ण भगवान जी श्लोका 44 में उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि ऐसे लोग जिनका दिमाग बहुत ज्यादा, है ना, सांसारिक सुख में जुड़ा हुआ है, उनकी बुद्धि, उनका दिल, उनका दिमाग हमेशा सिर्फ सांसारिक सुख के बारे में ही सोचता रहता है और उसी को भोगने की उनकी चाह होती है। तो इसलिए वो सिर्फ वही कार्य करते हैं जिससे उनको कुछ मिलेगा,
जिससे उनको सांसारिक सुख मिले, सारे ऐश आराम मिले। और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उनको अपना दिमाग स्थिर रखना है और अपना दिमाग इन सब चीजों से हटा के, है ना, कृष्ण भगवान जी पे लगाना है। तो इस कृष्ण भगवान जी और एक चीज बोलते हैं कि हमें हमें है ना, जब हमें कोई खुशी मिलती है तो हम कैसे करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं ना, और कोई दुख आता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। कृष्ण भगवान जी कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें न्यूट्रल रहना चाहिए। चाहे सुख हो या दुख हो, तुम्हें उसको अपनाना चाहिए कि ये मेरे कर्मों का फल है, ये कृष्ण भगवान जी का ही हुक्म है, उनकी ही मर्जी है ना, ना कि सुख में बहुत ज्यादा सुखी हो गए और दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो गए। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हमें ऐसा दिमाग रखना चाहिए जबकि हम हर चीज को, है ना, अपना सके। जनरली हम खुशियों को तो बहुत प्यार से अपना लेते हैं, पर जब दुख आता है या जो मुश्किल की घड़ी आती है तब नहीं अपना पाते हैं ना। तब हम कुछ भी कर लेते हैं, सबसे पहले तो भगवान को ही बोलते हैं कि मैंने इतनी पाठ पूजा की, तुमने क्या किया, है ना, तुमने मेरी रक्षा नहीं की, ये क्यों हुआ ऐसे। तो ये क्यों हुआ ऐसे के बहुत सारे कारण है। एक तो हमारे कर्म, फिर हमने कुछ तो किया होगा तभी तो ऐसा हुआ है। जो कर्म किए थे वो उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो उस पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं चाहे सुख हो या दुख हो, तुम्हारा दिमाग एक ही लक्ष्य पे होना चाहिए कि मुझे कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो, और उस सुख दुख को बहुत ही ना नॉर्मली उसको अपनाना चाहिए, ना कि है ना उसको बहुत ओवर रिएक्ट करना उस सुख या दुख में। तो ये चीज कृष्ण भगवान जी पूरी गीता में बोलते रहेंगे, हर चैप्टर में अलग अलग तरीके से, कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा शांत रहे, स्थिर रहे, न्यूट्रल रहे। उसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेनिमियस, मतलब कोई भी सिचुएशन हो आप एकदम न्यूट्रल हो, बैलेंस्ड हो, आपका दिमाग एकदम है ना एकदम से नहीं जा ना रिएक्ट करता है चीजों में, ना सुख में एकदम ना उताव ना चंचल हो जा रहे हो, ना दुख में एकदम दुखी हो जा रहे हो। ठीक है, जो हो रहा है कृष्ण भगवान जी की मर्जी से हो रहा है, और बस उनको याद करते रहे, उनका श्लोका चैंटिंग करते रहे। तो वैसा वैसी स्थिति है ना, वैसा हमें अपने दिमाग को करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा ना। हम ऐसे नहीं, हमारा दिमाग ऐसे नहीं है, जब दुख मिलता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, जो सुख मिलता है तो बहुत सुखी हो जाते हैं। पर वैसे नहीं रहना। अगर आप बहुत बड़े ज्ञानी के पास जाएंगे तो वो लोग रिएक्ट ही नहीं करते, चाहे सुख हो या दुख हो। कुछ हुआ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वो ऐसे ही बोलेंगे। अगर आप किसी ज्ञानी से मिल पाओ, मिल सकते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कोई भी आडंबर नहीं करते हैं, कृष्ण भगवान के, है ना, भक्ति में लीन है, गीता की चैंटिंग करते हैं, बहुत आम दिखते हैं, और वो किसी को बताते भी नहीं है। और उनको आप देखोगे ना, वो सुख दुख को बहुत आसानी से अपना लेते हैं। तो क्या होता है जब आप सुख और दुख को आसानी से अपना लो, आप जो हमारी दिमाग की स्थिति होती है ना वो डगमगाती नहीं है, क्योंकि आप हमेशा कृष्ण के भक्ति में लीन हो, आप हमेशा चैंटिंग कर रहे हो, आप हमेशा कृष्ण भगवान जी को ही याद करें। तो जो इतनी सारी सिचुएशन आती है ना लाइफ में, वो बहुत आसानी से निकल भी जाती है। तो ये सब आप ट्राई करिएगा कि जब कोई, स्पेशली जब कोई दुख की खबर हो, चाहे मुश्किलें हो, अपने आप को संभाल के एकदम शांत, बैलेंस, है ना, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, वैसा आपका रिएक्शन होना चाहिए। जनरली क्या होता है, हम गुस्सा हो जाते हैं या एकदम बौखला जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता ना हम क्या करें क्या नहीं। पर उससे ऊपर उठिए, उससे ऊपर उठ के जो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं ना, कि उसको अपनाइए बहुत शांति से, ताकि किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा हाँ कुछ हुआ भी था करके। ऐसा हो भी सकता है अगर आप चैंटिंग करते रहो लगातार रोजाना, बार बार, तो आप देखेंगे कि आप इस लेवल तक भी पहुंच गए हैं। तो ये अलग अलग लेवल है कृष्ण भगवान जी को पाने के लिए या मोक्ष के लिए, है ना। तो ये शुरुआत के लेवल है। सब पहले का था कि हमें समझना है कि शरीर और आत्मा क्या है, हमारी इंद्रियों को हमें बस में रखना है, क्रोध और कामनाओं पे भी काबू रखना है। ये है कि जो हमारे जीवन में अलग अलग जो सिचुएशन आते हैं, कभी दुख कभी सुख, सुख तो चलो सबको ही आराम से अपना लेते, जो दुख होता है तब हम
अलग तरीके से उसको अपनाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो नहीं होके शांति से उसको अपनाओ, उसको समझो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। जैसे अर्जुन अभी ये सिचुएशन नहीं हैंडल कर पा रहा है कि मुझे अपनों को मारना है, तो हमें भी सीखना चाहिए कि हम वैसे ना होके थोड़ा शांत मन से जो भी आई है घड़ी उसको समझें और शांति से उसको कैसे उसको हैंडल करना है ना। हर चीज को हैंडल करनी पड़ती है ना। तो चैंटिंग करिए, कृष्ण भगवान जी से मदद मांगिए, उनको बोलिए कि ऐसी सिचुएशन आई है, प्लीज मेरी मदद करिए, मुझे माफ कर दीजिए। तो यही कृष्ण भगवान जी का संदेश है श्लोका 44 में। चलिए सानवी समझाएगी। जी, तो इसमें कृष्ण भगवान बुद्धि के बारे में बता रहे हैं और इसमें बताया है कि जो लोग बहुत ज्यादा सांसारिक सुख के पीछे भागते हैं उन्हें और ज्यादा मतलब भगवान उन्हें और ज्यादा उन्हें और ज्यादा अजीब सा फील होता है। तो ऐसे जो भी भगवान देते हैं उसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसमें ये भी बताया है कि कभी भी जो भी भगवान देते हैं वो सोच समझ के देते हैं और जो भी सुख दुख होता है हमें दोनों में बैलेंस्ड रहना चाहिए। सुख के पीछे बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, जब दुख का समय होता है तभी बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। एकदम काम रहना चाहिए, कभी भी ओवर एक्साइटेड या ओवर दुखी नहीं होना चाहिए। गुड, वेरी नाइस। श्लोका 45, इसमें अभी कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि हमारा ये जो शरीर है वो 3 गुणों से बना है। वो क्या गुना है? सात्विक गुना, रजसिक गुना, तमसिक गुना। तो हम जो अभी बैठे हैं, हम सब जो गीता की चैंटिंग कर रहे हैं, गीता जी को समझ रहे हैं, तो हम सब सात्विक गुना में है ना। और जो कई लोग जो सोए हुए हैं वो है तमसिक गुना, जो और जो काम कर रहे हैं वो होते हैं रजसिक गुना में। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये शरीर हमेशा इन 3 गुणों में उलझा हुआ रहता है और उसी हिसाब से वो कार्य करता है। जिसमें जो गुण ज्यादा है वो उस हिसाब से काम करता है। अगर आप में सात्विक गुना ज्यादा है तो आप अच्छा खाएंगे, अच्छा बोलेंगे, है ना, कृष्ण भगवान जी का नाम लेंगे, अच्छा अच्छी बातें करेंगे और थोड़े ना सोच समझ के बात करेंगे कि आपकी बातों से किसी को बुरा ना लग जाए। हम जाके किसी को मारेंगे तो नहीं, बातों से ही तो हम लोगों को दुखी कर देते हैं अपनी वाणी से। तो सात्विक गुना में होने से सब कुछ अच्छा रहता है। सात्विक गुना कृष्ण भगवान जी के हिसाब से सबसे है ना उत्तम है। फिर रजसिक गुना में होते हैं जो बहुत ज्यादा काम 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 करते रहते हैं। और तमसिक गुना सबसे नीचे, जो आलसी, जो अपना कर्म भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस बहाना चीजों को टालते रहते हैं, तो वो सब होते तमसिक गुना। तो यहाँ कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर है जो है क्या? अब्सोल्यूट ट्रूथ। मतलब जो हमारे अंदर जो कृष्ण भगवान जी है वो तीनों गुणों से ऊपर है। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि इन तीनों गुणों को अपने अंदर अपने काबू में लो, और जो तुम्हारे अंदर जो है सेल्फ या सोल, वो आत्मा, उसको पहचानो, उसको समझो। तो वो क्या है? हमारे अंदर जो आत्मा है वो क्या है? वो कृष्ण भगवान जी का एक तो छोटा सा अंश है। कृष्ण भगवान जी खुद है। तो उन्हें महसूस करो, उनका एहसास करो। तो ये हमारे जो 3 गुण है ना हमारे अंदर, सात्विक गुना, रजसी गुना, तमसी गुना, वो हमें इस सांसारिक जीवन में उलझा रखें। तो हमें इन तीनों गुणों को कंट्रोल में करके, अपने हावी में करके, फिर उसके ऊपर उठ के हमें कृष्ण भगवान जी का एहसास करना चाहिए। समझे? क्योंकि ये 3 गुना हमको पूरे इसमें उलझा रखे ना। सांसारिक सो, तमसिक में हो तो आप सो रहे हो, आलस कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, और जो रजसिक में हो तो काम 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 कर रहे हो, और सात्विक में हो तो सब अच्छा अच्छा कर रहे हो। पर जब आप कृष्ण भगवान जी का एहसास कर लेंगे, जो आपके अंदर खुद है, जो हम सब में है, हर जीव के अंदर है, तब होगा कि आपने इन तीनों गुणों के ऊपर राज कर लिया, इनको काबू में कर लिया। इनके काबू में नहीं हो, आपने इनको काबू में कर लिया। जैसे 5 इंद्रियां हैं,
कृष्ण भगवान जी कह रहे पांचों इंद्रियों को काबू में रखो, उनके काबू में मत रहो। वैसे ही नेक्स्ट लेवल है ये 3 गुना, इन तीनों गुणों को अपने काबू में रखना है। उनसे ऊपर उठ के, उनसे ऊपर उठने से क्या होगा, हमें कृष्ण भगवान जी का एहसास हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी, तो इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, वो बाद में आएगा। यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन है, कृष्ण भगवान जी ने इस 3 गुणों के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है श्लोका 45 में। चलिए कौन समझाएगा अभी से, सरोज भाभी समझाएंगे। आप म्यूट हो भाभी। कृष्ण भगवान जी यहाँ पर समझा रहे हैं हमारे अंदर 3 गुण है, सात्विक, राजसी, तामसी। तामसी गुण है, सुन रहे? हाँ जी हाँ जी मैं सुन रही, आप बोलिए। ये 3 गुण है। तामसी जो है बोलते हैं आलसी लोग होते हैं, कभी काम करते कभी नहीं करते, कोई जरा सा कुछ होने से वो बहाना मार देंगे कि आज नहीं करना हमें। और राजस्वी गुण जो है वो सांसारिक में लिपायमान रहता कि ये करना है भी, वो भी करना, पैसा कमाना है, ये सब ऐसो आराम के लिए राजस्वी गुण वो लोग लिप्त रहते हैं। और ये ऊपर वाला कौन सा, सात्विक। सात्विक। सात्विक गुण जो है, हाँ, सात्विक गुण जो है वो हमें कम बोलना, सोच विचार के बोलना, कि अपना वाणी से किसी को दुख ना पहुंचे, भगवान जी का कार्य करना, भगवान जी को महसूस करना, गीता चैंटिंग करना, सब अपने अच्छा खाना, सोच समझ के ही करेंगे कि मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल में रख के हम लोग वो काम करते हैं जो सात्विक होते हैं। तो यही भगवान जी बता रहे कि मतलब ये 3 गुणों के ऊपर मैं हूँ, 3 गुणों को कंट्रोल में रख के मन इंद्रियों से मेरे को पाओगे तुम लोग, मेरे को एहसास करोगे। तो सबसे ऊंचा है कृष्ण भगवान जी का, कृष्ण भगवान जी को एहसास करना। संसार में आए हैं तो उनसे मिलना, अपने उनसे जुड़े रहना। आज श्लोका 46, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, मतलब जो कृष्ण भगवान जी है खुद, जो हमारे अंदर वो क्या है। जैसे एक झरना हो गया है ना, झरना में कितना पानी होगा, आप देख सकते हैं कि वो झरने का बाउंड्री भी देख पाते हो। और एक कुआं, तो कुएं का पानी ज्यादा है कि झरने का पानी ज्यादा है। कुआं तो छोटा सा क्या होता है ना, एक राउंड शेप में, सर्कल शेप में होता है। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि ये जो वेदास है, हमारे जो ग्रंथ है, वो सब एक कुएं के पानी के जैसे हैं। और जो गीता है, जो कृष्ण भगवान जी है, वो झरने के जैसा है, बहुत ज्यादा है। तो अभी हमें समझना है कि हमें उस कुएं के पानी के जैसे रहना, कुएं के पानी के जैसे ही उन वेदास में रहना है, या तो फिर उससे कहीं ज्यादा जो झरने में जाना है। क्योंकि यहाँ पे ये टॉपिक है उसके ऊपर, जो कृष्ण भगवान जी कहे ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उतनी ही पूजा करते हैं जिससे उनको फल मिल जाए तुरंत। वो इस टॉपिक के ऊपर ये श्लोका है कि वो लोग उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जरूरी नहीं है तुम उतनी सी पूजा करके सिर्फ वही फल लो। अगर तुम गीता पढ़ोगे, अगर तुम कृष्ण भगवान जी की पूजा करोगे, तो तुम्हें कहीं ज्यादा मिलेगा, उससे भी कहीं ज्यादा, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, जो तुम्हारी चाह है उससे कहीं कहीं ज्यादा। तो उस टॉपिक के ऊपर ये श्लोका है, उसके ऊपर कृष्ण भगवान जी ने एक कुआं और एक झरने का एग्जाम्पल लिया है कि वेदास, जो लोग वेदास पढ़ के कम पूजा करके, लिमिटेड पूजा करके अपना सांसारिक सुख भोग लेते हैं, और एक जो दूसरा जो झरना है जिसमें बहुत कुछ मिल सकता है आपको, जिसमें थोड़ी ज्यादा पूजा करनी है और फिर आपको उसका परिणाम भी ज्यादा मिलेगा, उसका फल भी ज्यादा मिलेगा। तो ये है ज्ञान के ऊपर। ज्ञान, क्योंकि हम जब वेदास या ग्रंथास या उपनिषद पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है ना कि
क्या है हमारा धर्म, क्या धार्मिक होता है, कैसे करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान जी उससे परे, उसके ऊपर भी कुछ है, तो वो है गीता और कृष्ण भगवान जी का ज्ञान। क्योंकि कृष्ण भगवान जी सब सब गुरु के गुरु है ना, वो तो परम गुरु है, उन्होंने ही सबको ज्ञान दिया है। तो जब हमें ज्ञात हो गया है, जब हमें पता चला है, तो फिर हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें किस गुरु की, है ना, हमें किस गुरु को मानना है कि नहीं। जैसे गीता से पहले, अभी इस गीता क्लास के पहले आप लोग को के ज्ञात था कि क्या है कृष्ण भगवान, क्या है गीता, है ना। मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने गीता नहीं पढ़ी। तो जब हमने पढ़ ली, हमने समझ ली, हमको, है ना, बुद्धि आई, तो हमें सही डिसीजन लेना चाहिए। तो इसके ऊपर भी कृष्ण भगवान जी आगे कहेंगे कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, क्या है क्या नहीं, और उसके ऊपर तुमको डिसाइड करना है, तुम्हारी डिसीजन है ना। हमारा ये तो हम चुनेंगे ना कि हमें गीता पढ़नी है, कि हम फिर से चले जाएं दूसरे किसी भगवान के पास, या दूसरी किसी वेदास या उपनिषद पढ़ लें, तो वो आएगा। अभी यही टॉपिक है, तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं वेदास सब कुएं की तरह है, छोटे से हैं, पर जो गीता है वो बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, दिखने में छोटी लगती है, और उसके अंदर ज्ञान भर भर के है, बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो अब तुम्हारी इच्छा है, ये तुम्हारी मर्जी है कि अब तुम किस पे जाना चाहते हो। तुम एक कुएं में ही सीमित रहना चाहते हो कि तुम झरने में जाना चाहते हो। तो ये है कृष्ण भगवान जी का मैसेज श्लोका 46 में। बीना भाभी आप समझाएंगे। हाँ, कृष्ण भगवान जी इसमें समझा रहे हैं कि जैसे कुआं कुआं होता है तो एक सीमित है, और झरना मतलब बहुत बड़ा हो गया। तो कोई भी अपने लोग ग्रंथ पढ़ेंगे तो जैसे कुएं के जैसे हो गया, और गीता जी पढ़े तो झरने के जैसे, मतलब खूब ज्यादा ज्ञान है उसमें। और हम लोग को ज्ञान गीता जी पढ़ते हैं तो जैसे कृष्ण भगवान जी समझाते हैं उनकी वाणी से, तो सारा ज्ञान होता है। हाँ जी। और क्या तो अभी हमें ज्ञान हुआ है कि क्या है गीता और क्या है बाकी के ग्रंथ, बाकी की जो हमारी धार्मिक किताबें। तो अभी हमें समझना चाहिए गीता क्यों सबका ऊपर है, क्योंकि गीता में बहुत ज्यादा ज्ञान है, सारी चीजों का ज्ञान है ना। तो इसमें ये भी ज्ञान के बारे में ही बता रहे, बुद्धि योग बता रहे ना कृष्ण भगवान जी। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि सारे जो आपके दूसरे धार्मिक किताबें हैं, वो सब के ज्ञान है कुएं की तरह। क्यों ना तुम झरने के जैसा ज्ञान लो, जो झरने के जैसा बड़ा है, तो वो होती है गीता, है ना। तो ऐसा कृष्ण भगवान जी ने ये एग्जाम्पल दिया। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं श्लोका 47 में। इसकी हम चैंटिंग कर लेते हैं पहले। श्लोका 47 सानवी चैंटिंग करेंगे। जी। कर्मण्ये कर्मण्ये वाधिकारस्ते वादिकारस्ते मा फलेषु मा फलेषु कदाचन कदाचन मा कर्म मा कर्म फल हेतुर फलहेतुर् भूर्मा ते भूर्मा ते संगो संगो स्वकर्मणि। स्वकर्मणि। तो ये बहुत ही फेमस श्लोका है गीता का, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में कर्म है। हमारे हाथ में ये नहीं है कि मैंने ऐसा किया तो मुझे तो इसका क्या नतीजा होगा, इसका क्या फल मिलेगा, वो मनुष्य के हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ है कि कर्म करना, तो अच्छा कर्म करें, फल की आशा न करें। तो ये बहुत ही कॉमन डायलॉग है जो बहुत बार सुना होगा। तो यहीं से आता है श्लोका 47 से। कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि अपना पूरा ध्यान अपने कर्म पे करो। कर्म माने जो हमारा रोजमर्रा का काम है, जो हम डेली करते हैं, वही हमारा कर्म है।
पूरा ध्यान उसी पे लगाओ। इसमें मत लगाओ कि आज इतना काम किया तो कितना मिलेगा। अभी जैसे सानवी छोटी है, इसका कर्म तो पढ़ाई करना है, तो सानवी को ये नहीं ध्यान लगाना चाहिए कि मैं ये एक आंसर पढ़ लूं तो मुझे 5 मार्क मिल जाएंगे, अच्छा 2 और पढ़ लूं तो 10 मार्क मिल जाएंगे। वैसे नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कर्म है पढ़ना, जैसे बच्चों का, स्टूडेंट्स का काम है, विद्यार्थियों का काम है पढ़ना 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 और बहुत ज्यादा ज्ञान बटोरना। उनका ये काम नहीं है कि हमें कितना रिजल्ट मिलेगा, मैं टॉपर होंगी कि नहीं होंगी, वो हमारे किसी के भी हाथ में नहीं है। और वैसे हम जैसे बड़ों के हाथ में भी नहीं है कि हम जो काम करेंगे उसका क्या फल मिलेगा। हमारा सिर्फ काम है कि काम करो और पूरा अपना बेस्ट दो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि हम सबसे अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा करने की कोशिश करो, मन से करो, बड़े ही खुशी से करो, है ना। उसका फल क्या होगा वो किसी के हाथ में नहीं है। तो भगवान जी कह रहे हैं सिर्फ अपने कर्म के ऊपर ध्यान लगाओ। तो इसके लिए अभी जैसे गर्मियों का मौसम है तो आम आते हैं, तो अभी एक जो एक माली होता है, वो जब आप आम का पेड़ लगाने जाता है, वो अच्छे अच्छे बीज चुन के वो अपने धरती में बीज बो देता है, उसका पूरा ध्यान रखता है। अब अगर तूफान आ गई, बीज सारे बह गए, माली क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, माली के हाथ में है ही नहीं। उसका काम था बीज बोना, उसका ध्यान रखना, उसको उगाना। वैसे ही हमारा क्या काम है, हमारा क्या धर्म है कि हमारा काम करें, हमारा कर्म करें। अब उसका क्या नतीजा होगा, क्या फल होगा, वो हमारे किसी के भी हाथ में नहीं। कभी कभी होता है ना, अच्छा करते करते भी बहुत कुछ है ना, दुख आ जाता है, बुरा सुनना पड़ता है, तब मन को लगता है ना मैंने किसका क्या बिगाड़ा जो मुझे ऐसा कोई कुछ बोल गया। आता है ना ऐसे बहुत कुछ, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं जिंदगी में कि यार सब तो अच्छा अच्छा ही कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ गलती हो गई, जो कोई आया खड़ी खोटी सुना के चला गया, या कुछ बुरा हो गया, या कुछ असफलता हो गई, कुछ नुकसान हो गया। वो क्यों हुआ उसका हम हिसाब नहीं लगा सकते। वो किसी पिछले जन्मों का कर्म होगा या कोई गलती होगी। वो सब हिसाब किताब हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपना धर्म कर सकते हैं पूरे मन से और पूरी खुशी से। तो वही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, अपना फोकस, वापस कृष्ण भगवान जी उसी बात पे आ गए कि फोकस, आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा ध्यान लगा रहे आपके कर्म के ऊपर, आपके धर्म के ऊपर, ना कि मुझे क्या मिलेगा, कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो क्या हो रहा है, आप अपना वक्त उसमें वेस्ट कर रहे हैं ना, आपका ध्यान भी उधर बढ़ जा रहा है। तो आपके इधर जो काम करना है उसमें पूरी तरीके से अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए उस बारे में सोचना छोड़ दो और सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान लगाओ, और वो चिंता कृष्ण भगवान जी पे छोड़ दो। बोल दो कि मैं कर्म कर रहा हूँ, आपको ही डिसाइड करना है क्या होना है और क्या नहीं होना है, मैं तो कुछ भी नहीं सोचने वाली। क्या होगा कल परसों, किसका भविष्य कैसे होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, वो सब उनको दे दो, सारी चिंताएं उनको दे दो, और सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान लगाओ। देखना बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप सोच भी नहीं पाओगे उसने इतने अच्छे अच्छे आपका, है ना, कार्य होता जाएगा। जो फल मिलना होता है ना, जिसकी फल की आशा बहुत होती है सबको, क्या मिलेगा कैसे मिलेगा, वो सब बहुत अच्छा मिलेगा। पर पहले क्या करना है, हमें हमें चैंटिंग करनी है, कृष्ण भगवान जी को याद करना है और उनके बताए रास्ते पे चलना है कि सिर्फ अपना काम पे ध्यान रखो। इधर उधर का भी नहीं देखना है, पड़ोसी रिश्तेदार सबको भी भूल जाइए, अपने काम में रखिए ध्यान। कौन क्या कर रहा है वो हमारा काम नहीं है, वो सब सोचना ना देखना। अपना सिर्फ काम करें, मस्त रहें कृष्ण भगवान जी की चैंटिंग में, उनके नाम में। ये श्लोका बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ हमें अपने काम पे ध्यान लगाना है, ना कि सोचना है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। वो सारी चिंताएं कृष्ण भगवान जी को दे दी, वो मन से देनी पड़ती है, ऐसे नहीं अभी हाँ ठीक है दे दिया, पर फिर भी आप सोच रहे हो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तब कुछ नहीं होता है। जब आप सही तरीके से मन से दे देते हैं, तब कृष्ण भगवान जी उस पे काम करना स्टार्ट करते हैं, है ना। आप सिर्फ जब अपना काम पे ध्यान रखते हैं और दिल से सच्ची में, आपके दिमाग में कुछ नहीं चलता है, आप सोचते भी नहीं है इतना सा कि क्या होगा, तब कृष्ण भगवान जी की सोच वहां से चालू होती है। तब वो सोचते आपके लिए कि तुम्हारा कल क्या होगा, परसों क्या होगा,
कौन आ रहा है तुम्हारी तरफ, कौन सी मुसीबत आ रही है, चलो उसको टालें ऐसे। तो उतना विश्वास अपने अंदर लाइए, किसी को नहीं दिखाना, अपने अंदर वो विश्वास जगाइए, अपने अंदर वो भावना जगाइए, फिर आपको सब कुछ दिखेंगे। कृष्ण भगवान जी का जो मैजिक होता है ना, वो सब आपको महसूस होने लगे। चलिए अभी इसको कौन समझाएगा? बीना भाभी समझाएंगे? मेरा ध्यान थोड़ा उधर ही था। ध्यान इधर कम था। बहुत शोर हो रहा है घर में, द्विता आया हुआ है। वो सुनने नहीं दे रहा है। उसको भी गीता क्लास में सुनने बिठा नहीं, दीजिए। उसको बोले मेरा क्लास चल रहा है, मैं भी पढ़ती हूँ, तुम हाँ हल्ला नहीं करो। वो बार बार मेरे को देखना है कैसे पढ़ते हैं आप। हाँ बैठो ना, उसको बोलिए बैठो, आराम से बैठ के तुम भी देखो। तो बैठो, देखो मैम पढ़ा रही है ना मैम। मैम पढ़ाती है, डांटती है फिर मैम नहीं पढ़ने से, पिटाई भी लगेगी। सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो, हल्ला नहीं करूंगा आपसे। अरे बोलो सॉरी बोलो जल्दी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। थोड़ा चलिए, ध्यान उधर भी था। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं। सरोज तो भाभी बोल आप रहे थे समझाइए। कर्मण्य वादी का रस्ते वो वाला था ना, तो वो मतलब कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। वही अपने लोग को अपना मतलब कर्म करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करना है। ये वाला चल रहा था ना। हाँ हाँ वही जी, कृष्ण भगवान जी तो तो ज्यादा एकदम सुनी से नहीं, बस इतना। नहीं, वही है बहुत इम्पोर्टेंट, वो पूरा। इम्पोर्टेंट श्लोक है, आप बोले बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है ना। हाँ जी हाँ, हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम्म। तो वो करूँ